कल इसी टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो में बताया था कि इंडिया अगर 250 रन भी बना लेगी और उन्हें 300 प्लस स्कोर का हम टारगेट दे देंगे तो हम वहाँ से मैच जीत सकते हैं। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हम किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इंडिया 36 रन बना पाएगी ओनली। जी हाँ, 36, जो युवराज सिंह ने अकेले एक मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉल पे कर दिखाया था, 6 बॉल पे 6 छक्का। और आज टेस्ट मैच में, ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बता रहा हूँ ऐसे ही, कि 36 रन इंडिया ने बनाया, 36 रन, 36 फॉर 9। मोहम्मद शामी रिटायर हो गए, मोहम्मद शामी रिटायर हर्ट हो गए थे। तो मोहम्मद शामी की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है कि मोहम्मद शामी पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर से बाकी तीनों टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो पैट कमिंस की बॉल उसके हाथों पे लग गई थी, जिसकी वजह से वो बैटिंग भी नहीं कर पाए और इंडिया इसलिए 36 पे 9 ही थी। अब वो आगे जो तीनों मैच होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका टीम इंडिया को लगा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग की। तो बैटिंग इट वाज रियली वेरी पैथेटिक। तो इसी पे इंजमाम उल हक ने बात करते हुए ये कहा कि पिच उतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं था कि इतना कम स्कोर इंडिया टीम करे। तो उन्होंने क्या बोला तो इस क्लिप में आप देख सकते हो। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या ये जिस टाइम इंडिया की टीम दूसरे तीसरे दिन आके जो पहले सेशन में आउट हुई है, क्या विकेट सारों से पहले डिसाइड करेगी कि जी इतना ही टफ था कि जी अनप्लेएबल हो रहा था? ये तो एक चीज शो कर रही है कि जी बिल्कुल 36 पे आउट हो गए आप। ये इंडिया का सबसे लोएस्ट स्कोर है और हिस्ट्री का चौथा लोएस्ट स्कोर है। और इस उसमें कि इंडिया का कोई भी प्लेयर डबल फिगर पे दाखिल नहीं हो सका। ये तकरीबन कहना चाहिए कि जी 100 साल के बाद ये वाली चीज हुई है, या 95 या 100 साल के बाद ये वाली चीज हुई है कि कोई भी टीम है ना इसमें इंटर नहीं हो सकी डबल फिगर में। ये 1924 में साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था कि जी उनका कोई भी प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका था। तो ये उसके बाद ये आज हुआ है। तो ये सारी चीजें ना कि जी हमारे जहन में जिस टाइम हम स्टैट्स देखते हैं तो एकदम आता है कि जी अनप्लेएबल विकेट थी, कि अंपायरों ने क्यों नहीं रोका कि जी अगर ऐसी गंदी विकेट थी कि जी जो 36 पे टीम आउट हो गई। अगर जिन लोगों ने मैच देखा हो या हाइलाइट्स देखी हो तो उनको आइडिया होगा कि जी विकेट कोई इतनी गंदी नहीं थी कि जी जहां इस पे इतना बुरा स्कोर हो। कि जी ऑस्ट्रेलिया ने भी 92 रन्स किए, एक उनका वेट रन आउट हो गया और बाकी एक उनकी विकेट गिरी है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि पिच इतनी गंदी नहीं थी कि जी जितना गंदा ये परफॉर्म किया गया कि जी 36 पे आप आउट हुए हो। तो एक तो पहली चीज ये कि जी विकेट को हम है ना ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि जी विकेट बहुत गंदा था। ये वाली अप्रिशिएट है ना फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम को करना चाहिए, उनके बॉलर्स को करना चाहिए कि उन्होंने हालांकि इस विकेट पे जहां 200 रन बन रहे हो दोनों इनिंग्सों में, 50 रन की लीड बहुत बड़ा मार्जिन है। तकरीबन आपने 25% स्कोर ज्यादा किए थे, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। सो अगर इनिंग्स देखें इंडिया की तो जो सारे प्लेयर्स जो आउट हुए जितने भी, अगर आप देखेंगे तो वो सारे स्ट्रोक खेलते हुए आउट हो रहे हैं क्योंकि जी उन्होंने कोई डिफेंड करने का या रोकने का नहीं सोचा कि जी 21 ओवर में सारे आउट हो गए। इसी पे शोएब अख्तर ने भी कहा कि टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत एम्बैरेसिंग था और उनका ये कहना था, उन्होंने एक डिफ्रेंशिएट किया आज के टाइम के बॉलरों के और पहले के बॉलरों का, कि जब वो भी ऑल आउट हुए थे, एक टाइम था कि जब वो 53 रन पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गया था, तो उन्होंने बोला उस टाइम जो बॉलिंग लाइनअप थी ना वो आज की इस बॉलिंग लाइनअप जो ऑस्ट्रेलिया की थी उससे बहुत तगड़ी थी। वहाँ पे ग्लेन मैकग्राथ थे, शेन वॉर्न थे, ब्रेट ली थे, ऐसे धुरंधर बॉलर थे। और उनका ये भी कहना था कि आज के टाइम पे जैसी बॉलिंग है और उस बॉलिंग पे अगर पहले के टाइम के बैट्समैन जैसे कि डेमियन मार्टिन हो गए, जस्टिन लैंगर हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर खेले तो कुछ नहीं समझे। तो ये एक छोटा सा कंपेयर उन्होंने किया और बताया कि सच में जो आज का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ख़राब था, मतलब किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये शोएब अख्तर ने क्या बताया तो एक मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो फिर से लिंक इन द। सो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया जब हम 53 पे आउट हुए थे तो हमारे खिलाफ शेन वॉर्न लगा हुआ था, मैकग्रा लगा हुआ था, ब्रेट ली लगा हुआ था। भाईजान बड़ी लंबी बॉलिंग लाइनअप है, खुदा का खौफ खाओ, इस किस्म की बॉलिंग आज की एरा में नहीं है।
आज की ईरा में शेन वॉर्न होता ना तो आंखें बंद करके बॉलिंग करता और वो 700 आउट करता आंखें बंद करके। ये शुक्र मनाएं, ये सचिन तेंदुलकर ही सह गए, इंजमामुल हक सह गया, ये यूसुफ सह गया, या दुनिया के और बैट्समैन जैक कैलिस वगैरह ये सह गए शेन वॉर्न को। शेन वॉर्न का आपका पता नहीं है मेरे ख्याल में, या आपको वसीम अकरम का नहीं पता, या आपको वकास यूनुस का नहीं पता। जिस एरा में अगर खुदा न खास्ता आप खेले हो जो हम खेले जिस एरा में, उस वक्त बैटिंग बिल्कुल आसान नहीं थी भाईजान। एक बॉल था जो 10 ओवरों बाद पुराना हो जाता था, उसमें इतना लंबा रिवर्स स्विंग, फिर आता था 100 माइल्स के ऊपर, और दायरा दूरा कोई नहीं होता था। ये जो आज आपकी बच्चों में क्रिकेट खेल रहे हो ना, जो बच्चों ने क्रिकेट खेल रहे हो आजकल, मजे मजे कर रहे हो, 3 दायरे लगे हुए, 2 नए बॉल लगे हैं, ठा ठा, इतने मोटे मोटे बैट रखे हुए, छोटी बाउंड्रियां, और रिकॉर्ड बनाई जा रहे हो। सो नथिंग अगेंस्ट दिस ईरा, बट वो ईरा खेलते ना तो लग समझ जानी थी कि जब क्लूजनर भी 145 प्लस कर रहा था, जब कैलिस भी 145 प्लस कर रहा था, जब दुनिया का हर फास्ट बॉलर जब 145 प्लस कर रहा था। सो अगेन गाइज, इट्स नॉट ईजी क्रिकेट जो हमने खेली है, जो हमारे बड़ों ने खेली है, जो सचिन ने खेली है, जो लक्षण द्रविड़ ने खेली है, ये बड़ी चीज़ें जो जैद भाई, जावेद भाई, ये बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये बहुत बड़ी बैटिंग है। आज के दौर में वो बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग को दो ना आज 3 दायरे, यार आज दो ना जरा इसको डेविड मार्टिन को आज दो ना जरा, पुराने क्रिकेटर को, विव रिचर्ड को और ब्रायन लारा को और इंजमाम को दो ना जरा, तो पता लगेगा कितने स्कोर होते हैं। ये देखो क्रिकेट आसान है, लेकिन इस क्रिकेट में भी यार कितनी कौन सी तोपें चल रही थी। हेजलवुड ने कौन से गोले छोड़ दिए हैं कि जिसकी वजह से पता नहीं हाँ हो गई है। ठीक है, आगे से बॉल हिल रहा है तो ठीक है यार, सर्वाइव करो। सर्वाइव किया पहले इनिंग्स में, और उसके बाद ऐसा हिंदुस्तान ने हाथ खड़ा किया हेजलवुड के सामने और कमिंस के सामने, ऐसे हाथ खड़े किए जैसे कि कबूतर देख के ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, ऐसे हिंदुस्तान के साथ हो गया आज। सो वेरी एम्बैरेसिंग, आई थिंक इट्स रियली एम्बैरेसिंग। हिंदुस्तान नीड्स टू बेयर दिस क्रिटिसिज्म, और इतनी माइटी इज कम क्रशिंग डाउन नाउ, एंड और वेरी 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 सैड स्टार्ट टू द टेस्ट मैच। एंड अगेन यहाँ पे इनको उठना है दोबारा। अब ये उठना कैसे है, करना कैसे है, अब इनको रीयूनाइट कैसे होना है, इट्स गोना बी वेरी टफ कॉल, बट दे हैव टू, एंड इफ दे डोंट, तो इस हिसाब से तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया चढ़ गई इनके ऊपर, तो ये तो सांस भी नहीं लेने देंगे 2 टेस्ट मैचेस में। नेक्स्ट न्यूज़ हम चलते हैं विक्रांत गुप्ता की ओर से। तो विक्रांत गुप्ता ने आज स्पोर्ट्स तक पे एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो उन्होंने ये बताया कि जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2018 के सीरीज में हराया था, तो वहाँ के ड्रेसिंग रूम में किसी एक पार्टिकुलर अननोन बंदे का नाम लिया उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये बताया कि उनका कहना था कि अब जब वो सीनियर खिलाड़ियों से मिलेंगे तो उसके बारे में क्या बताया, तो आप खुद इस क्लिप में देख सकते हैं। इंडिया जब 2 साल पहले जीता था, वो बड़ी जीत थी, उस पर भी ये कहा गया था कि, और मैं आपको बताता हूं, शायद मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं नाम नहीं लूंगा किसने कहा, लेकिन भारत के ड्रेसिंग रूम में जब भारत सीरीज जीता था 2018 की ऑस्ट्रेलिया में, तो सारे प्लेयरों को बिठा के एक बात कही गई थी, जिसमें यंगस्टर्स भी थे और तजुर्बेकार खिलाड़ी भी थे। ये तो हम जानते हैं कि इस सेटअप में जो भी करंट सेटअप होता है आपका ड्रेसिंग रूम, वो पुराने प्लेयरों को कुछ नहीं समझता। पुराने प्लेयर में वो भले गावस्कर हो, भले वो कपिल देव हो, इवन तेंदुलकर हो, करंट को लगता है कि मैं ही हूं। तो इन्होंने प्लेयरों को यह कहा था कि आज के बाद तुम वो करके आए हो जो जिंदगी में किसी इंडियन टीम ने अचीव नहीं किया है। आज के बाद किसी पुराने प्लेयर को, किसी उम्र दराज प्लेयर को जब भी बात करो, तो एक हमारे में होता है ना, हम थोड़ा ऐसे करके बात करते हैं, आंखों में आंख डाल के बात करनी है। जैसे स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है कपड़े प्रेस करके आना है, ये बोला गया था, किसने बोला, मैं नहीं नाम लूंगा, आंखों में आंख डाल के बात करो। लकीर लेकिन खींच दी गई थी ना जी, कि मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है अब तुम्हारी नजरों में। ये 2 साल पहले, हाँ, धीरज कह रहे हैं जो किसी ने नहीं किया वो आज इंडिया ने कर दिया। क्या सही बात बोले। आज इंडिया की बैटिंग तो हुई बहुत ख़राब, लेकिन एक चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हुई बहुत शानदार हुई, स्पेशली जॉश हैजलवुड, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी, क्योंकि आज वैसा नहीं था बॉलिंग कि बहुत स्विंग हो रहा था, लेकिन जो जॉश हैजलवुड की बहुत एक स्ट्रेंथ पॉइंट है कि उनका जो टप्पा पड़ता है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसी पे आज कॉट बिहाइंड में राशिद लतीफ़ ने भी उनकी तारीफ की, तो उन्होंने क्या बताया, तो आप इस क्लिप में देखो। हैजलवुड ने देखें
कमिंग तो कर ही अच्छी बॉल रहा है क्योंकि उसका साइड एंगल है, उसको आपको देखना पड़ता है और आप खेल जाते हो उसको। जो बॉलिंग आज हैजलवुड ने कर दी ना डॉग, ऐसी कभी कभार ड्रीम बॉलिंग होती है। आके उसने जोर लगाया नहीं, आके उसने सिर्फ बॉल को पुश किया राइट एरिया में। जो आपने एक सवाल किया था पहले दिन डॉग, 40% शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी ना, आपने बिल्कुल पूछा था। आज टोटल आगे चले गए ये लोग, जो आप देखें। और ये लाइन से अब भी आप बल्ला नहीं हटा सकते थे, बल्ला हटा ही नहीं सकते। जिस लाइन पे विराट कोहली का एक चांस था कि जहां पे बल्ला हटा सकते, लेकिन वो उनका पक्की शॉट, वो मारते हैं वहां पे। बहुत दफा आउट हुए हैं, एंडरसन ने किया या कमिंग ने किया, बहुत दफा आउट किया है। लेकिन जो बॉलिंग का स्पेल कर दिया, कमिंग तो कर ही रहे, लेकिन हैजलवुड ने किया है ना, जो ये नशा था, एक ना एडिक्शन होती है, मजा आया बॉलिंग करने। आया फास्ट बॉलर, उसने बॉल को फेंका, मतलब इसकी थ्रू कर रही थी बॉल, बॉल पड़ के निकल रही थी। तो क्या हुआ है कि जगह पे आगे की इन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं की, आगे की, और थोड़ा सा स्विंग हुई और थोड़ा सी सीम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। और यही डेंजरस होती है। और 36 पे आउट हो जाना इंडिया के लिए ये बहुत ही मायूस कुन कारकर्द है कि ये बहुत ही, जितना भी आप इसको जस्टिफाई करना नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बैटिंग लाइनअप है दुनिया के तमाम बड़े अच्छे बैट्समैन है। लेकिन इसमें क्रेडिट जो मैं देता हूँ ना हैजलवुड, कमिंग को भी नहीं देता, हैजलवुड को देता, जो आज इसने जो नशीली बॉलिंग किया है। बड़ा आपने खूबसूरत डिफाइन किया। हम इंडियन फैन ये चाहेंगे कि आज का परफॉर्मेंस इंडिया भूल जाए और आगे जो आने वाले 3 टेस्ट मैच हैं उन पे फोकस करे। हम मानते हैं कि विराट कोहली नहीं है, फिर भी हम ये होप कर सकते हैं कि इंडिया अच्छा खेलेगी। लेकिन एक और चीज़ का मैं गौर करना चाहता हूँ कि ये कब तक हम इसे ऐसे भूल जाएंगे, क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो अवे सीरीज़ था वो न्यूजीलैंड से था, वहाँ पे भी हमने 3 दिन के अंदर ही मैच हारा था दोनों। इससे पहले हम इंग्लैंड से भी हारे हैं, एक सीरीज़ हमने जीता ऑस्ट्रेलिया से, तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्यों जीता हमने। हाँ, मानते हैं कि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बॉलिंग सेम था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी हम जीते। ठीक है, हम मानते जीते, लेकिन इसके बाद जो हम जहाँ भी गए अवे में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। इंडिया हारती है, फिर हम जो होम टीम आती है उसके हम हरा दे तो हम सब भूल जाते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा। इंडिया जो एक बहुत ही हाईली रेटेड टीम है, उसको अवे, जो होम के अवे वहाँ भी जीतना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ इंडिया बहुत एक तगड़ी टीम है। नहीं तो आज के टाइम में तो घर पे सब शेर हैं, घर पे सब जीतते हैं, लेकिन बात वही बहुत बड़ी होती है कि आप घर से बाहर जाओ और टेस्ट मैच जीतो। टेस्ट मैच का स्पेशली बात कर रहे हैं हम। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।